अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। अभी मैं मौजूद हूं सिंहवाड़ा प्रखंड के हयातपुर में। और अभी हयातपुर के मैं जिस घर में हूं यहां बहुत ही खुशी का माहौल है। अभी हमारे साथ जो बाबू देख रहे हैं, बाबू ने बिहार का नाम रोशन किया है, अपने ज़िला का नाम रोशन किया है, अपने गाँव का नाम रोशन किया है। बहुत काबिल तारीफ़ है और मैं भी मुबारकबाद देता हूँ कि अभी बाबू ने IIT निकाला है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो बाबू, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीम अहमद है। अजीम अहमद, तो कहाँ से निकाले हैं आप IIT? कोलकाता से। कोलकाता से निकाले हैं। तो अभी कहाँ एडमिशन लेने का टारगेट है? मेरा टारगेट IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, तो टॉप IITs को टारगेट रखा है। तो क्या फील हो रहा है, मतलब IIT निकालने के बाद सबसे क्या पहले एहसास तो कर रहे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यही फील हो रहा है कि जो भी मेहनत किया था वो अब कामयाबी में हासिल हुआ है। इस कामयाबी के पीछे क्या राज है? माँ बाप और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है और अल्लाह का तो लाख लाख शुक्र है। और फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका, मतलब कोई टारगेट होगा आपका? फ्यूचर प्लानिंग यही है कि कुछ भी डेटा साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ना है और कुछ करना है उसमें। आप और भी पढ़ने वाले बच्चे को क्या मैसेज दीजिएगा जो हार मान जाते हैं? यही कि अपने आप पे भरोसा रखना है और हमेशा मेहनत करना है, इसी से आप कामयाब हो सकते हैं। तो मेहनत करने वाले की हमेशा जीत होती है, हार नहीं होती है। हाँ, ये सही है। और बहुत काबिल तारीफ़ है। और ये समझिए कि गांव का, मोहल्ले का, बिहार का और अपने स्टेट का नाम रोशन किया है आपका लड़का। तो क्या फील हो रहा है आपको? हाँ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का करम है कि हमारे जो है 2 लड़के हैं। एक बड़े वाले जो है वो IIT खड़गपुर में BTech कंप्लीट हो गया है और गेट निकलने के बाद वो MTech भी कर रहे हैं। और ये तीसरा वाला है, इसका इस साल 12 में भी 98% मार्क्स आया था। JEE मेंस में 99.9% और JEE एडवांस में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया रैंक 815 है। और अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि IIT बॉम्बे, दिल्ली, जो इंडिया के टॉप IITs हैं, उसमें कौन सा ब्रांच इनको सूटेबल है जो मिल सकता है। वैसे मेरा प्रेफरेंस है, जो कि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरा इलेक्ट्रिकल का कारोबार है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको IIT बॉम्बे में एडमिशन करवाऊँ। क्योंकि IIT बॉम्बे जो है उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है वो काफ़ी बढ़िया है। और चूँकि वो जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है बॉम्बे में, उसकी मिडिल में IITs है, तो मेरा ये शौक है कि बॉम्बे में रहेगा तो मेट्रोपॉलिटन का भी इसको ये मिल जाएगा। और एक बेटा तो मेरा IIT खड़गपुर में अल्हम्दुलिल्लाह है ही। आप उन गार्जियन को क्या मैसेज दीजिएगा जो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? देखिए, बच्चों को तो हर गार्जियन को पढ़ाना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं कि गरीबी, अमीरी या पैसे, ये सब कोई बॉन्ड नहीं है। आपके बच्चे जैसे ही कंपटीशन निकालेंगे तो सारे बैंक, जैसे हमारे बच्चे को अभी मैं चाहूँ तो कल इनका लोन हो जाएगा, एजुकेशन लोन, ये पढ़ के अपना सलाएगा। गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है बच्चों को दे रखी है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हैं और कंटिन्यू लगन करने से कोई भी कंपटीशन का एग्जाम निकलेगा। जैसे ये बच्चे का भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, वो भी उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, बड़े वाले का भी। ऐसा नहीं है कोई मुश्किल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी मेडिकल की तैयारी कर रही है, नीट की, उसका भी निकल जाएगा। आपको रेगुलर पढ़ते रहना। गार्जियन का ये काम है कि बच्चे वक्त पे उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, टाइम से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसको कोचिंग में या ट्यूशन में या स्कूल में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए कि देखो बेटा, पढ़ने से ये होता है, देखो ये पढ़ के ये बन गया, ये पढ़ के ये बना, ये जो है इसका ब्रांड टैग है। तो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। वो बच्चे जो लापरवाही करते हैं पढ़ने में, जी, तो गार्जियन को कैसे गाइड करना चाहिए? क्योंकि आपने 3 बच्चे को पढ़ाया है। गार्जियन को ऐसे गाइड करना है कि बेटे, तुम अगर पढ़ोगे तभी ये सारी दुनिया घूमोगे। जैसे मेरे बच्चे IIT में पढ़ते हैं तो उनका IIT का जो इंटर IIT जो सब गेम्स होते हैं, तो कभी वो दिल्ली जाता है खेलने, कभी मद्रास, कभी कानपुर, कभी कहाँ। और जो बच्चे खेलेंगे वो सिर्फ मोबाइल देखेंगे, उनके पास तो उतना ऑप्शन मिलेगा नहीं वो कहीं जा सकते हैं। जितने पढ़ने वाले बच्चे घूम सकते हैं, जितना फ्रेंड सर्किल उसका अच्छा हो सकता है, जितनी फैसिलिटीज उसको हो सकती है। भाई IIT में पढ़ता है, 2500 एकड़ में IIT खड़गपुर है, 33 उसमें सिर्फ हॉस्टल्स हैं। और इसके लिए वहाँ घूमने के लिए मुझे कार से घूमना पड़ता है। सोचिए, इतना बड़ा एरोड्रम है वहाँ, तो वहाँ की जो फैकल्टीज है तो वो और आपको कहाँ मिलेंगे। जो बच्चे नहीं खेलेंगे वो नुक्कड़ पे बैठ के, मोहल्ले में चौक चौराहा पे ही बैठ सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं। जब पढ़ोगे तभी आप सब कुछ देख पाओगे। जैसे IIT बॉम्बे में अगर इसका एडमिशन हो जाता है तो ये उन लड़कों से मिलेगा जो हिंदुस्तान के टॉप ब्रेन है। अब इनके फ्रेंड सर्किल में वो सब होंगे। जैसे बड़े बड़े लड़के फ्रेंड सर्किल में
आपको स्टेट टॉपर सब इसका दोस्त है, ये सब स्टेट में टॉप किया। वो लोग मेरे यहाँ आता था कलकत्ता में, हमारे यहाँ खा के जाता था, रहता था, एक टाइम जरूर कभी कभी आता था। अच्छा लगता है कि बच्चे आगे बढ़े। तो मैं गार्जियन को ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर लगेंगे तो आपका बच्चा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और ये ऐसा चीज नहीं है कि एक दिन बच्चे को लालटेन जला दिए, उसको पढ़ा दिए 2 घंटा तो पढ़ लेगा। उसका जब तक कोर्स पूरा नहीं होता, जैसे मान लिया मैट्रिक पास करने में उसको 10 साल लगते हैं, इंटर करने में 2 साल लगते हैं, तो वो आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम तहसीन अहमद, फादर हुआ मैं इसके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम दोनों भाई आईआईटी में पढ़ने जा रहे हैं। मैं अभी 4th ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से कंप्लीट कर चुका हूँ। और मैंने शुरू से कहा इसे कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो अच्छी पढ़ाई करनी होगी, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसने मेरी बात मानी और मुझसे भी अच्छा किया। सो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आप उन लोगों को कुछ मैसेज दीजिए जो अपने इलाके के लोग हैं कि पढ़ाई को किस तरह से पढ़ाई की जाए, वो भी आगे बढ़ें, आपके जैसे वो भी आईआईटी निकालें। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि सबको अल्लाह पे यकीन करना चाहिए कि अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देगा। आप अमीर हैं, गरीब हैं, अल्लाह की नज़रों में नहीं, आप मेहनत कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको उसका फल ज़रूर देगा। मेरे दोस्त हैं, ऐसे भी दोस्त हैं जो बहुत अमीर है, ऐसे भी हैं जो बहुत ही छोटे घर से आते हैं, लेकिन माशाल्लाह सब अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में। आप मेहनत कीजिए, माँ बाप को चाहिए कि बच्चे का हौसला अफजाई करे, इसी तरह ही कामयाबी मिल सकती है। क्या कोई गरीब का बच्चा भी अगर चाहे तो वो आईआईटी निकाल सकता है? ये पॉसिबल है? आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे कॉलेज में ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको आप गरीब घर से बोल सकते हैं। वो ऐसे हैं कि वो अपने घर जाने के टाइम एक छोटे से बैग में अपना सारा सामान पैक करके भी घर चले जाते हैं। वो इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की। बहुत से लोग हैं जो अपने घर से 4-4 साल दूर रह के पढ़ाई किया है, तब जाके उनका निकला है। और ऐसे मदद करने को बहुत से लोग हैं। हमारे कॉलेज में सीनियर्स हैं, अगर आपका निकल जाता है तो उनसे बात कीजिए, वो आपको फाइनेंस में हेल्प कर देंगे। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे, तो उसकी टेंशन नहीं करनी है आपको सिर्फ अपने मेहनत पे ध्यान देना। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम है तमीम अहमद, मैं अजीम अहमद का बड़ा भाई। बहुत पसंद। तब कैसा महसूस हो रहा है क्योंकि भतीजा आपका आईआईटी निकाला है? माशाल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे ख़ानदान का नाम रोशन हो रहा है। जो आज भतीजा मेरा कामयाब हुआ है, ये हमारे ख़ानदान की, हमारे बस्ती की, तमाम इलाके के लोगों की ये खुशी है। और हम चाहते हैं कि इस तरीके की खुशियाँ जो है ना सबों के घर में आनी चाहिए। आपका काफ़ी चर्चित चेहरा है, मैं ये चाहूँगा कि आप कैमरा देख करके फेस कीजिए। हाँ, तो आप बोलिए, क्या बोल? मैं ये चाहूँगा कि तमाम घरों में खुशियाँ आनी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा ना कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को थोड़ी तकलीफ उठा करके, थोड़ी परेशानी उठा करके बच्चों को पढ़ानी चाहिए और उसे कामयाबी हासिल करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा। अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो फिर हमारा बच्चा क्या बनेगा? फिर वही छोटा मोटा काम करेगा, छोटे मोटे कारखाने में काम करेगा। हम पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाए और जितनी कोशिश हो सके उतने कामयाबी हासिल करें बच्चों को। आपका परिचय दीजिए। मैं मुबारक हुसैन अत्तारी, जाले विधानसभा अध्यक्ष MIM से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भतीजा आपका आईआईटी निकाला है, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इन पर एहसान अजीम किया कि इतने बड़े एग्ज़ाम को इन्होंने बहुत आसानी से निकाल लिया है। और चचा होने के एतबार से हम तो यही दुआ देंगे कि अल्लाह इनको और आगे बढ़ाए, बिल्कुल बिल्कुल। और ताकि समाज का भी काम हो, ख़ानदान का भी नाम रोशन हो, और जिला नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन हो, और जिससे सबको फ़ायदा हो। बिल्कुल। आपका परिचय दे दीजिए। मोहम्मद इफ्तिखार जिलानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।